नमस्कार दोस्तों। आज सुनिए हिंदी की जानी मानी प्रतिष्ठित लेखिका डॉक्टर वंदना गुप्ता की लिखी हुई कहानी उस मोड़ पर जाते ही। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। इन दिनों पता नहीं किसे बाँच रही थी मैं, खुद को या रूपेश के दुख की अंतर कथाओं को, जिसे रचा था मैंने कभी अतीत के पन्नों पर, किशोर वय में कल्पनाओं की कलम से, खोजा था अंतस में, ऐसे जैसे कोई खोजता है आत्मा को। मेरी तलाश उस मोड़ पर जाकर ठहरती जहाँ स्कूल जाते वक्त वो मुझे खिड़की से ऐसे देखता था जैसे कोई आत्मा के उजास को देख रहा हो। एक उजाला निर्वात से छन कर मेरे स्कूल पगडंडियों पर बिखर जाता और मैं सुनसान रास्तों पर चली जाती, निर्भय निडर सी, उसकी स्मृतियों को मन में संजोए। मन उदासी से भर जाता उस दिन, जिस दिन वो स्कूल जाते वक्त खिड़की पर नजर नहीं आता। कितने हसीन दिन थे वे, जो तुम्हारी कल्पनाओं में गुजर रहे थे। मैं बाह्य दुनिया से परे अपने अंतस को टटोल रही थी और भोर के उजास में तुम्हारे सत्य से भाषित होना चाह रही थी। उस दिन सब्जी काटते वक्त जब मैं अपना हाथ चाकू से काट बैठी तो अम्मा ने पूछा, बावरी हो गई हो क्या बिटिया? उन्होंने झट डेटॉल से घाव को साफ किया और एंटीसेप्टिक क्रीम लगाकर पट्टी बांध दी थी, और उसी पट्टी में मैंने भी बांध दिया था रूपेश के लिए भाव विभोर होती अपनी भावनाओं की रॉ को। पता नहीं अम्मा कैसे पढ़ लेती थी मेरे मन की बातें। अम्मा के स्नेह को देखकर मैंने सोचा, अम्मा अभी तक तो नहीं हुई, आगे का नहीं पता। मैंने हंसते हुए उत्तर दिया और उनके चेहरे के हाव भाव देखने लगी, जिसमें चिंता की कई रेखाएं उभर आई थीं। अम्मा भरोसा रखिए अपनी बिटिया पर, मैंने उनके गले में गलबहियाँ डालते हुए कहा तो उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया। अम्मा, मैं आपका भरोसा बनना चाहती हूँ। न जाने क्यों लोग बड़ी होती बेटियों के लिए चिंतित होने लगते हैं। आस पड़ोस के लोगों की नज़र उसकी हर गतिविधि पर होती है। उसे खुद की आंखों से दुनिया को पहचानने ही नहीं देते ये दुनिया वाले। और जब मैं अपने ही तर्क पर खिलखिलाकर हंस पड़ी तो माँ ने भौचक्के से मुझे देखा और कहने लगी, हाँ बिटिया, तू सचमुच बड़ी हो गई है, इन बातों पर ध्यान मत दे, बस अपना मन पढ़ाई में लगा। मुझे याद आया मेरी माहवारी शुरू होने पर ऐसी ही चिंता की रेखाएं उभर आई थीं अम्मा के चेहरे पर। अम्मा को दिए गए भरोसे पर मैंने खुद को टटोला, पर अचानक कोई साया ख्याल छू कर गुजर गया बड़े करीब से मेरे। मैंने वहाँ से ध्यान हटाकर किताब के हर्फ पढ़ने चाहे, लेकिन उनके अर्थ मेरी समझ के परे थे। एक कविता मेरे जहन में उभरने लगी, कातर दुख की कविता, और आंसू किताब के पन्ने भिगोने लगे। माँ को दिए गए भरोसे के बाद मुझे उस मोड़ से गुजरते हुए डर लगने लगा। जहाँ वो खिड़की थी मैं पलके झुकाए वहाँ से गुजरने लगी। लगता जैसे खिड़की के पास वो खड़ा मुझे देख रहा है जाते हुए। महीनों यूं ही गुजर गए। पता नहीं उन दोनों मेरी आंखें बड़ी निष्ठुर हो गई थीं या माँ के माथे पर पड़ी चिंता की रेखाएं मेरे मस्तिष्क पर तरी थीं। वे कैसी अनुभूतियाँ थीं, जितना मैं उनसे दूर जा रही थी वे उतनी ही घनीभूत होती जा रही थी। मैंने उस दिन जाना था 10वीं के कोर्स में लगी जयशंकर प्रसाद की आंसू कविता का दर्द, और मैं सचमुच रो पड़ी थी तकिए में मुँह छिपाए। लगा न जाने कितने दिन आंसुओं में डबडबाया होगा तुम्हारा भी चेहरा। मेरी गली के अंतिम मोड़ पर सामने की खिड़की के बीच में आहत पड़ा था हमारा प्यार, पर न जाने कब एक एहसास उतरने लगा मुझ में, तुम मेरे जीवन का श्रेय हो, वजूद का हिस्सा हो। उस दिन मेरी गली से गुजरते वक्त जब मैंने तुम्हें करीब से देखा था, कितने रंग थे उस दिन तुम्हारी झील सी आंखों में। मेरे भोले ख्याल ने तुम्हारे हाथ पकड़ना चाहा, पर अम्मा का ख्याल आते ही उसके माथे पर पड़ी चिंता की लकीरों ने बचा लिया मेरी उस मासूम इच्छा को। मेरी हथेली में रह गए कुछ रीते शब्द, कुछ झड़ गए सूखी पंखुड़ियों की तरह। सच, कुछ चाहतों के अर्थ बहुत बाद में अपना रहस्य खोलते हैं। 10वीं क्लास का मेरा रिजल्ट आ चुका था। मेरे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर तुम बहुत खुश थे। मैं अपलक देख रही थी तुम्हारे गर्वित चेहरे को। न जाने कितनी ऋतुएं उमड़ पड़ी थी तुम्हारे अंदर। मैंने 11वीं में दाखिला ले लिया था। वो साल मेरे लिए अंदर की क्षमताओं को उभरने का साल था। मैंने अपनी प्रेम कविताओं में तुम्हारे एहसास को पिरोया था।
मेरी मोड शीर्षक कहानी पर तुमने मुझे नुक्ते के नियम समझाए थे, जिसे मैंने सुधार कर मोड़ कर दिया था। अपनी बहन रूपम से मेरी डायरी छीनकर कितना हंसे थे तुम मेरी कविताओं को पढ़कर, और चुपके से रख दिए थे तुमने अपने फूलों से एहसास शब्दों में पिरोकर मेरी डायरी पन्नों पर, जिसे मैं महीनों पढ़ती रही थी कोर्स की किताबों के बीच रखकर अम्मा से छिपते छिपाते। कविताओं पर मेरी पकड़ थी या नहीं जानती थी, पर मेरी कमसिन कविताओं के लिए रेडियो स्टेशन से बुलावा आने लगा तो तुम्हारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। पापा की सख्त हिदायतों के बावजूद मैं लिखती रही, प्रोग्रामों में जाती रही। तुम्हारे अंदर भी फूट रही थी ध्वनियाँ, राग विराग हिलोरे ले रहे थे। गिटार पर थिरकती तुम्हारी उंगलियाँ किसी साधक का प्रतिरूप लगती थी मुझे उस वक्त। दूर ऑर्केस्ट्रा में बजती तुम्हारी गिटार की धुनों में मेरी कल्पनाएं थिरकने लगती, सपने वाद्य यंत्र से बजने लगते। पर विधाता को शायद कुछ और ही मंजूर था। सामाजिक कायदे कानूनों में बद्ध मेरे माता पिता ने एक आदर्श दंपति के फर्ज का निर्वहन कर मेरे सपनों को विवाह की बलि बेदी पर चढ़ा दिया था। मैं चली गई थी तुमसे दूर किसी घर में, तुम देखते रहे थे मेरा जाना। आह, कितना हृदय विदारक था विदा का वो क्षण, आंसुओं की नदी में डूबता उतराता। कहते हैं बहुत कठिन होती है प्रेम की विदाई, पर समय की अनंत गोधूलियों के पार भी मैं सुनती रही ऑर्केस्ट्रा पर बजती तुम्हारे गिटार की धुनें। मीलों का फासला होने पर भी निहारती रही तुम्हारी आंखों के रंग, रचती रही तुम्हें दुख की अनंताओं में। तुम मेरे स्वप्न थे, मेरा सृजन थे। कितना एकाकी हो गया था तुम्हारा मन, अकेलेपन की पीड़ा से उदास और विरक्त। अमिता से सुना था कि तुम ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित हो गए थे, और दुख की पराकाष्ठाओं में तुम्हारी क्षीण काया अमिता की आंखों में तलाशती थी मेरा होना। तुम्हारे ठीक होने की सारी कोशिशें नाकाम हो रही थीं। मैं आई थी तुम तक, तुम्हारी आंखों में उतरती धूप को देखा था मैंने। उस दिन तुम हंसे, एक उदास हंसी। इतनी पीड़ा और व्यथा के बाद, डॉक्टरों की सख्त मनाही के बावजूद भी बजाई थी तुमने वही धुन गिटार पर मेरे सामने, और कहा था, माधुरी जरूर लिखना हमारी दास्तां, अब तो तुम बड़ी लेखिका बन गई हो। मेरा मन भीतर तक कांप गया था। तुम्हारे कहने में ना शोक था, ना हताशा, ना जिजीविषा थी। रूपेश, मैं लिख नहीं पाऊंगी तुम्हारा दुख, मैंने सिर्फ तुम्हारी हंसी ही लिखी है अब तक। मैं लौट गई थी प्रार्थनाओं में, पर वे ठहर गई थी वक्त के सीने में। नाउम्मीदी का मातम बन अपना सिर पटक रही थी। वो खौफनाक मंजर देखा था सभी ने, कैसे तुम्हारा जिंदा वजूद विलीन हो गया था अज्ञात आकाश गंगाओं में कहीं। सारा नगर रो रहा था तुम्हारी अकाल मृत्यु पर। तुम्हारी खबर सुनकर मैं जहाँ लौटी थी वो कैसा घर था, जहाँ चारों ओर मातम भरा मंजर था। तुम्हारी परिजनों की आंखों में उजाड़ भरी वीरानियाँ थीं। जहाँ जहाँ तुम्हारा होना था वहाँ वहाँ सिर्फ परछाइयाँ ही पसरी थीं, और उन परछाइयों में खोज रही थी मैं हमारे प्रेम के साक्ष्य। दर्द की बहुत गहरी तहों में बसे एक मधुर रिश्ते का एक अंश इतिहास के प्रांगण में दम तोड़ चुका था। आह, दुख के वे विशद क्षण कितने कठिन थे मेरे लिए। मैं रूपेश की मौत का कारण खुद को समझने लगी थी। कैंसर की असामान्य कोशिकाएं मुझे अपने अंदर पनपती महसूस होती। मेरे दिमाग की नसें सुन्न होने लगी थीं। एक सनक भरा पागलपन मुझ में उतरने लगा था। मैं अपराध बोध की पीड़ा के दंश से छटपटा रही थी। ये वे क्षण थे जब मुझे अवसाद और पागलपन के बीच एक बारीक रेखा नजर आ रही थी। खामोशी के बियाबानों में घंटों भटकती मैं अपनों से दूर होती जा रही थी। घंटों कमरे में बंद मैं उस प्रेम के आत्मिक क्षणों में उतर जाना चाहती थी। तभी एक दिन सब कुछ खो देने के बाद, विषाद के गहन उजाड़ में अतीत के मोड़ पर खड़ी खिड़की जब ख्वाबों के रास्ते मेरे जहन में उतरी, तो उसने मुझसे कहा, तुम्हें एक और जिंदगी जीनी है अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर वंदना गुप्ता जी की लिखी हुई कहानी उस मोड़ पर जाते ही। जीवन में हुए पहले प्यार की पावन अनुभूतियों से भरी कहानी उम्मीद है आपको भी पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।